बच्चे नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चे जाने बंद हुए हैं ना, दूसरी जगह पे जाने पे, क्योंकि अडानी जी के पोर्ट पे तो बार बार ड्रग्स मिलेंगी। बच्चे ड्रग्स तो बहुत ले रहे हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्रग्स तो अडानी जी के जो उससे आ रही हैं वो पूरे देश में बट रही हैं। उसके लिए इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बहुत हैं, पढ़ाई कराने के लिए नहीं है। बच्चे पढ़ने जाए कहाँ, स्कूल नहीं है तो कहाँ पढ़ने जाएंगे। ये सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा, देखिए हम लोग तो कह रहे हैं इस देश के साथ जो हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक ये है कि देश के लोग, ये ऑपोजिशन वाले तो बिल्कुल ही अब गोदी ऑपोजिशन हो चुके हैं। मैं भी रवीश कुमार जी का ये वर्ड चुरा ही लूँ, ये कांग्रेस वांग्रेस सब ये गोदी ऑपोजिशन तो हो ही चुकी है। देश की जनता भी तो हम लोगों के आंदोलन में उस संख्या में नहीं जुड़ रही है ना, जो हम मशीनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान के खिलाफ करने वाले लोग हैं। इनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, और मनुस्मृति की लागू करने की पहली शर्त यह है कि लोगों से ज्ञान छीन लो, नॉलेज छीन लो। बाबा साहब ने जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो किस बात पे की है? पहला उनका पॉइंट क्या है? शिक्षित बनो। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी और उसके बाद पहला जो ज्ञान दिया था वो शिक्षित बनने का ही तो दिया था। तो अब वो शिक्षा अगर छीनेंगे नहीं तो बाबा साहब को कैसे ख़त्म करेंगे, वापस मनुस्मृति लाएंगे कैसे? तो इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे इस बात पे हैरानी होती है, लोग हैरान क्यों होते हैं? ब्राह्मणों के अलावा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एकलव्य का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पता है ना, एकलव्य का महिमा मंडन करने का जो तरीका है इनका, कि पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ लिख जाओ तो सरेंडर कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु जी के प्रति ये तुम्हारा वो होगा, गुरु दक्षिणा होगी। तो ये हालत है। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ये मनुवादी हैं, मनुवादियों वाला ही काम करेंगे, कुछ भी बोल लें। ये शिक्षा नहीं लेने देंगे बहुजन समाज के लोगों को, ये जान दे देंगे अपनी, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, नहीं लेने देंगे। ये आपकी इच्छा जल्दी पूरी कर देंगे, पढ़ाई तो वो बंद करा ही रहे हैं, ये आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। पढ़ाई करनी नहीं है। जो मनुवादी है ना, अब तो पावरफुल सारे मनुवादी हैं, लेकिन पूरी कोशिश करके भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यही इनका हजारों साल का इतिहास रहा है। अमित शाह मनुवादी हैं? नहीं है। बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर छुप के अब शब्द बोलने वाले मनुवादी नहीं होंगे। ये किस खुद बोलते, जो अपने आप को बोलते हैं मैं बनिया हूँ, पैसे का हिसाब किताब रखना जानता हूँ, एक ही काम आता है मुझे, वो मनुवादी नहीं है। उनकी कौन सी ऐसी हरकत है जो मनुवादी होने के लिए सबूत नहीं है? लेकिन एक आपने कहावत सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यस ना, अमित शाह जी वो हिंदी बोल लेंगे। चलिए चलिए, इसी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। वहाँ भी तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ही होगा। वो अगर गुजराती भी ठीक से बोल लें तो बड़ी बात होगी। वो कोई भाषा नहीं बोल सकते, उनका किसी भी भाषा पे उतना ही कंट्रोल है जितना जय शाह साहब का क्रिकेट खेलने पे कंट्रोल है। उससे ज़्यादा अमित शाह जी को कुछ नहीं आता है। हाँ, लूट मार करनी, और अगर सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात सुनूं तो उनको हत्या करने का काम जरूर आता है। जज लोहिया का एग्जाम्पल देखे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है उनको गुंडा बनना आता है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, अब आप ये देखिए, सीधी सीधी बात है ये, इंग्लिश बोलने वालों को तो शर्म आने लगेगी, लेकिन उससे बहुत पहले जो लोग आरएसएस और भाजपा के मेंबर हैं, उनको आरएसएस और भाजपा का मेंबर होने पे शर्म आने शुरू होने वाली है। इसका पहला होने वाला है, उसके बाद इंग्लिश वालों का नंबर आएगा नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है। आरएसएस के लोग कभी भी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ रिजर्वेशन करके थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर पाए। हजारों साल की रिजर्वेशन के बाद उनकी अमित शाह साहब जैसी हालत है, जय शाह साहब जैसी हालत है, मोदी जी जैसी हालत है। हजारों साल की, अरे देश को चला रहे हैं, चल रहा है देश। अभी तो आप मुझे ये बता रहे थे कि सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। मोदी जी को कभी इंग्लिश बोलते हुए आपने सुना है? टेलीप्रॉम्प्टर के बाद बगैर। इंग्लिश तो खैर बहुत दूर की बात है। देखिए, मैं लैंग्वेज किसी को जानना ना एक छोटी सी बात समझता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिस भाषा को वो रोज बोलते हैं, कौन सी? हिंदी। अगर मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके 10 सेंटेंस दोनों मिलके बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में बोल दें
तभी मैं देश की जनता से माफ़ी मांग लूँ। 10 सेंटेंस हिंदी में बोलने ठीक से, सही उच्चारण से, सही व्याकरण से, 10 शब्द सिर्फ दोनों मिला के, ये तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। आप फिर वही बात करते हो उनके बारे में। मेरा इसमें विचार दूसरा है। मैं किसी भी भाषा को एक अपनी बात को रखने का, पढ़ाई लिखाई करने का एक माध्यम मानता हूँ। कोई भी भाषा किसी भी भाषा से बड़ी या छोटी नहीं होती है। हालांकि इंग्लिश के जो शब्द है वो बहुत सारी दूसरी भाषाओं से बहुत कम शब्द हैं, लेकिन फिर भी अभी रोज़मर्रा के काम काज की भाषा, पढ़ाई लिखाई की भाषा बहुत बड़ी, बहुत सारे देशों में इंग्लिश हो चुकी है। तो इसलिए नहीं, ऐसे तो जो अभी स्थिति है ना, इंग्लिश के बगैर मेरे ख्याल से जो भी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई भी है ना, वो ज़ीरो हो जाएगी। यही अमित शाह साहब की मंशा है कि ये सुपारी ली गई है ना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप मानते नहीं हो। चाइना और पाकिस्तान से सुपारी लेके देश का बेड़ा गर्क करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। अभी आज की स्थिति में भारत से इंग्लिश को हटा देने का काम बगैर तैयारी किए, ऐसा समझता हूँ जैसे कि भारत के ऊपर परमाणु बम का हमला हो जाए। और ये काम अमित शाह जी चाहते हैं, इसके पैसे मिले होंगे उन्हें, मैं तो यही कह सकता हूँ। पैसे दे दे के विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके भी जय शाह ही बन सकते हैं इनके बच्चे। मुझे किसी के बच्चे के बारे में कुछ कहने का शौक नहीं है। अभी अमित शाह साहब ने जय शाह साहब को IIC का वो तो बनाया है। अब 50 साल बाद लोग क्या कहेंगे, जय शाह साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मतलब वो छक्का मारते थे तो स्टेडियम पार हो जाता था। अगर वो बैट ठीक से पकड़ के दिखा देना, जितना बैट ठीक से पकड़ने की क्षमता जय शाह साहब में, उतनी, हाँ बड़े से बड़े क्रिकेटर। मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए तो देश का सत्यानाश हो रहा है। ये जय शाह साहब एग्जाम्पल है हमारे देश का। मोदी, जितना उनको क्रिकेट आती है ना, उतनी ही मोदी जी को देश चलाना आता है, उतना ही अमित शाह साहब को देश चलाना आता है। शर्म नहीं आती, लेकिन ना जय शाह साहब को आती है, बेशर्मी की। अच्छा, इनका क्या है, अभी जय शाह साहब कुछ दिन बाद बोलने लगेंगे, जब खुद खेलेंगे ना तो ये कहेंगे, देखो जब कोई मुझे बॉलिंग करेगा तो वो मुंह से पकड़ के करेगा, और छक्का मारने के लिए मेरी जो बाउंड्री लाइन होगी वो 1 मीटर की होगी, और तब भी वो हर बार हिट विकेट होंगे, मेरी ये गारंटी है। यही अमित शाह साहब की कैपेसिटी है और यही मोदी जी की कैपेसिटी है। ये किसी भी प्रकार की शिक्षा से बहुजन समाज के लोगों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इंग्लिश पढ़ जाएंगे ना हम लोग, तो विदेशों में भी जा रहे हैं ना। अब तो आपको पता है बहुजन समाज के लोग कितने चले गए हैं बाहर। अब असलियत पता लग रही है दूसरे देशों में भी कि जो दूसरे ब्राह्मण समाज धर्म के मानने वाले लोग होते थे, कितने बड़े गधे हैं जो बहुजन समाज के लोग, असली लोग आ रहे हैं भारतीय, उनके सामने अब वहाँ कंपैरिजन शुरू हो गया। तो अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ से कोई बाहर ना जाए। आज के समय में ये एक माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा हासिल करने का, किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल करने का। तो अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, अगर हमें चाइना से सब कुछ इम्पोर्ट ही करना है तो सबसे पहले शिक्षा छीननी पड़ेगी ना। स्कूल क्यों बंद करवा रहे हैं अमित शाह साहब, ये पूछो इनसे। सारे के सारे बिजनेस अडानी जी को क्यों दिलवा रहे हैं, ये पूछो इनसे। ये इन्होंने ये क्यों करवाया है, ये अग्निवीर की जो 3 साल की वो है, ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब के सब काम देशद्रोह के काम है। लेकिन ना राहुल गांधी जी सीधे सीधे बोल रहे हैं, ना दूसरे विपक्ष के लोग। बड़े घुमा फिरा के मीठे मीठे शब्दों में जो अपोजिशन हो रही है ना, ये इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है देश को। अगर इनका बस चले तो हर प्लेन को एयर इंडिया के तरक्की दिलवा दे अमित शाह साहब, पर फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे जाके ड्रामा करने दोनों के दोनों पहुंच गए वहां पे, अमित शाह साहब भी। और ये मेरा दिल दुखता है जब भी मैं ऐसी थोड़ी सी वैसी जो अमानवीय या बहुत रिस्पेक्टेबल भाषा नहीं है उसका प्रयोग करता हूँ। अपनी शक्ल दिखाने के लिए पहुंच गए बेशर्मी की तरीके से दोनों। शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी।